तो हर हर महादेव। तो गाइस फिर से तुम्हारा स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और हम चल दिए हैं भैया चोपटा से महादेव बाबा केदार के दर्शन के लिए। आओ तो मिलते हैं तुमसे, आगे करवाते हैं तुम्हें दर्शन अपने ब्लॉग में। और इतने मज़े दिलवाएंगे ना तुम्हें इस ब्लॉग में, छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे भाई, जितनी भी हो सकेंगी हमसे, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो है ना। पर जितना भी है, आओ तो चलते हैं आगे। जो ये देख रहे हो ये है सीतापुर का बस स्टैंड। जो भी भाई आएगा वो यहीं छोड़ेंगे भाई, बस वाले। यही है लास्ट स्टॉप बस वालों का तो। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ना, इससे जो 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा, इससे 1 किलोमीटर दूर आके जो ये दिख रही है ना तुम्हें, ये है भैया सोनप्रयाग। सोनप्रयाग की पार्किंग है। यहीं पे लोकल वाहन जो अपनी कार से पर्सनल बाइक से आते हैं तो वो भाई साहब यहीं खड़ी हो जाती हैं। इससे आगे कोई नहीं जाती। इससे आगे जाओगे तो भैया इनकी पर्सनल टैक्सी है, उनमें ही बैठ कर जाना पड़ेगा। यहीं तुम्हें स्टे मिल जाएंगे आसपास। और यहीं ये आसपास के स्टे हैं, यहाँ होटल वगैरह भाई सस्ते हैं, जिसको जैसे जितने रूम में चाहिए। और ये है काउंटर, ऑनलाइन काउंटर, जहाँ पे तुम्हारे भैया जो रजिस्ट्रेशन है वो चेक होएगा। ऑनलाइन वालों का यहीं से ही एंट्री मिलती है। और जिसके पास ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन भी नहीं, तो यहीं ऑफलाइन हो जाए तुम्हारा 1 मिनट में आधार कार्ड से ही। और भैया ये है मार्केट, और यहाँ है स्टे रुकने के होटल। तो गाइस जब आप सोनप्रयाग की मार्केट को पार करोगे तो आपको मिलेगा ये बोर्ड मज़ेदार, और इससे थोड़ा सा ही आगे मिलेगी आपको टैक्सी। तो इस टैक्सी में बैठने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा पुल क्रॉस। इसकी फ़ीस है मात्र 50 रुपये। तो गाइस आप देख सकते हो कि इसका बोर्ड लग रहा है गौरीकुंड का। और यही है गौरीकुंड की मार्केट, जो भी आपको दिख रही है ना, यही है गौरीकुंड की मार्केट। तो यह है गौरीकुंड में स्थित गौरी माई मंदिर। और इसके जस्ट सामने ही ये है उमापति शिव जी का मंदिर, जो कि आमने सामने। और यहाँ से थोड़ी सी नीचे सीढ़ियों से उतरते ही आपको मिलेगी मंदाकिनी नदी। जो तो भाई ये तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकाल कर। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो भाई आप देख सकते हो। और ये है तप्त कुंड। और इन सब जगहों को घूमने के लिए तो तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा। और ये हैं देखो, यहाँ से लाठियाँ मिलती हैं, ये 50-50 रुपये में। तो तुम आते हुए इन्हें वापस भी दे सकते हो, जो कि तुम्हें रुपए आधे में ले लेंगे, 20-30 रुपये दे देंगे। और यहाँ पालकी वाले और तुम्हें यहाँ घोड़े खच्चर वाले सब मिलेंगे। तो इनके तुम्हें रेट भी दिखा दूँ। देखो ये लग रहा, वीडियो की पॉज करके देख लेना, सबके रेट हैं भाई एक दूर से, घोड़े खच्चर वालों के। और ये पालकी वाले, जो कि बच्चों के रेट इनके आदमियों के हिसाब से, वजन के हिसाब से। तो पालकी वालों का ये हो रहा भैया रेट, ये सभी तुम देख लियो जो भी जाएगा। और ये रही भैया देखो जन सैलाब जनता का बाबा का द्वार पे। तो देख सकते हो भक्ति का मार गया भैया। और ये है घोड़े खच्चर वालों के। और ये हो रहा भैया इनका काउंटर, घोड़े खच्चर वालों का हिसाब। और गाइस आपको मिलेगा ये द्वार, और यहीं से ही हमारी होती है केदार बाबा की यात्रा की शुरुआत। तो जो भी जाएगा भाई इस द्वार में तो सबको निकल कर जाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो भाइयों चीरवासा भैरवनाथ जी का मंदिर, ये भी आपको रास्ते में मिलेगा। तो जाओ तो भाई यहाँ भी अपना मत्था टेको, दर्शन करो, यात्रा के मज़े लो भाई, रास्ते के मज़े लो। मंजिल में कुछ नहीं रखा। तो जो बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं बीच बीच में, मेरे तो यही मानना है, बोलना है भाई, सब जगह देखो इन्हें, छोड़ो मत कुछ भी। और ये पड़ेगा आपको जंगल चट्टी, जो वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा भैरवनाथ जी के चीरवासा। यहाँ पे भी होटल वोटल आप रुकना चाहो तो यहाँ पे भी स्टे ले सकते हो। और भाई घोड़े खच्चर तो तुम हर जगह मिलेंगे ही। तो गाइस यही रीज़न है सामान महंगा मिलने का ऊपर। और ये भैया यहाँ रास्ते में मिलेगा आपको हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, ये रहा। तो बाबा के दर्शन ज़रूर करते जाना जो भी भाई जा रहा है।
तो गाइस जंगल चट्टी से 4 किलोमीटर ऊपर आपको मिलेगा भीमबली। तो भीमबली ये है, यहाँ पे भी आपको स्टे, हेल्थ, मेडिकल सुविधा, मतलब हर चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ भी भीमबली पे। और यहीं पे साइड में मिलेगा आपको हमारे महाबली हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, ये भी प्राचीन मंदिर है। तो गाइस यहाँ भी दर्शन कर, और यहाँ से भी ना तुम्हें पैदल जाने के रेट हैं यहाँ, जिसको भी घोड़ा कच्चर करना हो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो गाइस थोड़ी सी मेहनत करने के बाद तो आपको मिलेंगे ऐसे दो रास्ते, एक जो साइड से जा रहा है और जो एक सामने जा रहा है। तो ये दोनों रास्ते ना आगे जाके एक ही मिल जाते, तो यहाँ से कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप कोई सा भी रास्ता रूट पकड़ सकते हो। तो मित्रों आ चुका है रामबाड़ा का पुल। तो असली मज़ा, तो असली यात्रा का स्टार्ट तो भाई यहीं से होती है, जो है ख़तरनाक खड़ी चढ़ाई के साथ। जो केदारनाथ गया तो भाई वो तो अच्छे से जान सकता है। तो आप इंजॉय करो व्यू को, हमारी यात्रा को। तो भाइयों ये है छोटी लिंचोली। यहाँ पे भी आपको रहने की, मेडिकल, हर चीज़ की व्यवस्था मिलेगी आपको। तो भाइयों ये आ चुकी है बड़ी लिंचोली। यहाँ पे भी आप रुक सकते हो, आपको मेडिकल व्यवस्था मिलेगी, आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी आपको यहाँ भी।
और बड़ी लिंचोली के बाद बाबा केदारनाथ जी का मंदिर रहता है सिर्फ मात्र 3 किलोमीटर दूर। और ये शॉर्टकट आपको भाई जल्दी ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो मेरा मानना तो है जिसके बस के वो लो। और जहाँ भी आपको ये हेलीकॉप्टर दिख जाए ना आपको नीचे, तो आपको सोच लेना कि आप बाबा के पास हैं भाई। आप बाबा के पास पहुँचे और मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही आपको मिलेगा घोड़ा खच्चरों का भाई ये रहा अड्डा, मान लो कुछ भी मान लो, यही है आपको ये रहा सब कुछ। इसका निःशुल्क सारी चीज़ मिलेंगी, सेवाएं या डॉक्टरी की। और ये बोर्ड देख रहे हो नंदी बेस कैंप, यहाँ पे आपको मिलेंगे गाइस रहने का स्टे वगैरह। और जो सामने द्वार है ये है हमारे बाबा की नगरी। और गाइस यहाँ से ही रह जाता है मात्र मतलब 400 मीटर दूर, सामने ही देख सकते हो आप बाबा का मंदिर है सामने ही। और जो मैंने अभी प्रवेश द्वार दिखाया था उससे थोड़ा सा आगे चल के आपको मिलेगा हेलीपैड। अगर कोई भाई हेलीकॉप्टर का टिकट बुक करना चाह रहा हो तो इसकी साइट मैं तुम्हें मेंशन कर दूँगा, ये वाली साइट है, आप इससे जाकर टिकट बुक कर सकते हो। तो टिकट होती हैं भाई 3 जगह से। यहाँ जो जगह कौन कौन सी ये हैं तुम्हारी शेरसी, फाटा, गुप्तकाशी। जो शेरसी टू केदारनाथ इतने रुपए है, सबके मतलब अलग अलग पैसे हैं। और जो तुम्हारे फाटा से केदारनाथ तक का वो लगेगा 10,000 इतने रुपए, और गुप्तकाशी से लगेगा इतना। तो भाई अगर कोई करके आना चाह रहा हो तो वो यहाँ से कर सकता है भाई जाके इसका भी हेलीकॉप्टर का। तो गाइस ये है केदार नगरी, ये यहाँ की मार्केट है। और ये है तुम्हारा टोकन काउंटर जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा अपना। तो यहाँ से तुम्हें टोकन मिलेगा जहाँ से तुम्हें मंदिर में एंट्री मिलेगी, ये मिलता है ऐसा। और इससे ही थोड़ा आगे चलोगे तो मिलेगा ये पुल आपको, जिसे क्रॉस करते ही जब आप इस पुल को क्रॉस कर दोगे तो आपको मिलेंगी सीढ़ियाँ। और जब आप इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ोगे ना थोड़ा, तो देखो आपको क्या मिलेगा। ये मिलेगा आपको ओम का साइन, जिसके जो भी तुम ना देखा हो। और ओम के साइन से देखो सीधा ही रास्ता है, मात्र 100 मीटर भी नहीं है। ये हमारे बाबा केदार। तो कमेंट में ज़रूर लिखना जय बाबा केदार, हर हर महादेव। ये रहे हमारे महादेव जी बाबा केदार। तो सब करिए दर्शन आप बाबा केदार के। और ये है भैया इसकी नई बिल्डिंग तैयार हो रही है रहने की, कमरे की। और ये है कैंप जो कि तुम्हें सस्ते भी मिल जाएंगे, महंगे मिल जाएं। तो भाई बात कर लेना, जिसकी जैसे ताल खा जाए उतनी अच्छी बात है। और फाइनली ये है प्रवेश द्वार। और यहीं से ही लाइन लगकर हमें कम से कम यहाँ पे लग जाते हैं 7 से 8 घंटे। यही वही लाइन है, जब आप जाओगे ना तो आपको यहीं से ही लाइन में लग के जाना पड़ेगा। और टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको यहीं पर ही प्रसाद सबकी सुविधा मिल जाएगी। यहीं पर ही दुकानें हैं, प्रसाद आप यहाँ से भी खरीद सकते हो, आगे से भी खरीद सकते हो। ये सारी लाइनें हैं जो भी हैं। और आपको मिल जाएगा यहाँ पर जूते रखने का भी काउंटर है, हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर। इसको भी जो करना है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जो भी भक्त जा रहा है बाबा का तो आप टेंशन फ्री हो के जो हर चीज़ की व्यवस्था है वहाँ पर। यह है बाबा केदार जी का कॉरिडोर, देख लो ये वही कॉरिडोर है जिसमें आप लाइन में लगकर, यहीं से ही लाइन लगती है बाबा के मंदिर के दर्शन के लिए। भाई पैसा तो बहुत लगा रखा, हद से ज़्यादा, देखने लायक। और बाबा का नज़ारा देख रहे हो आप, एकदम अद्भुत नज़ारे। और ठीक बाबा के गेट के सामने मिलेंगे आपको नंदी महाराज, आपको यहाँ भी इनके दर्शन हो जाएंगे। और जो सबसे अद्भुत नज़ारा है ना भाई, अपने फ़ोन का रिक्स लेने के बाद, वो है गर्भगृह के दर्शन। ये हैं जो कि भाई हर किसी को नहीं मिल सकते, हर किसी के पास वीडियो भी नहीं मिल रही, फ़ोन तक छिन जाए, इतनी भीड़ रहे अंदर, बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ, एक नंबर। और ये रहे हमारे बाबा। चल आजा और महादेव के साथ साथ आपको 5 पांडव, द्रौपदी, आपको मंदिर में ना सबकी मूर्तियाँ लगी मिलेंगी आपको, नारायण जी तक की। और इसके साथ ही आपको साइड में मिलेगा
आपको एक ईशानेश्वर जी का मंदिर जो ये रहा बिल्कुल साइड में। आप जो जा रहे हो तो भाई यहाँ भी दर्शन करो, मत्था टेको। बहुत से लोग छोड़ देते हैं, आधों को पता नहीं होता बहुत सौ को। और इसके मंदिर के जस्ट पीछे ही ये है अमृत कुंड, जो हम वहाँ पर जल चढ़ाते हैं वो यहीं पर ही आता है। तो इसे ज़रूर अपने घर लाएँ। अपना अमृत कुंड इसका भाई नाम इसलिए नहीं रखा क्योंकि बाबा की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ आ रहा है, तो बहुत ही कम नसीब वालों को मिलता है ऐसा जल यहाँ पे कुंड। और ये है कार्यालय इनका, जहाँ से कि आप करवा सकते हो अपनी पूजा का सब कुछ डिटेल दे रखी है इसमें, किसका कितना हिसाब है तो वो करवा लेना अपनी मर्जी। और ये वही है, इसकी तो खैर सबको पता ही है, भीमबली बोल्डर जो 2013 की आपदा में आया था, इसी से हमारा महादेव जी का मंदिर बचा था। इसकी तो कहानी खैर संसार में ही प्रसिद्ध हो चुकी है। और जब इनसे थोड़ा पीछे जाएंगे ना तो यहाँ पर लोगों ने अपने मंजिला मकान बना रखे हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए। सबका अपना अपना है भाई। बाबा के लिए हम तो जाते हैं अपना सुख शांति और अपने स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, बाकी तो कुछ मांगते नहीं। और इससे जस्ट पीछे आओगे तो ये है हमारे आदि शंकराचार्य जो माने थे 7वीं 8वीं शताब्दी में। इन्होंने ही यहाँ पर केदार बाबा का इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण जो रखी थी शिला इन्होंने ही यहाँ पे इसको बनाया था। तो ये जो लोग भूल जाते हैं तो भाई सिर्फ ये मंदिर के पीछे ही है बिल्कुल जस्ट 100 या 150 किलोमीटर, उस किलोमीटर कर रहा हूँ मीटर यार। तो आपको साइड में जो ये मिलेगा ना, ये है भैरव मंदिर मार्ग, जो लोगों को पता नहीं होता। ये मंदिर के सामने ही है। जब आओगे लेफ़्ट साइड, और आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा ये पुल। इस पुल को जब क्रॉस करके आओगे ना, आपको ये ट्रैक मिलेगा रास्ता, जो कि 1.5 किलोमीटर तक है बस मात्र। और ये खड़ी चढ़ाई है एकदम, जहाँ पर आपको ऐसे केदार घाटी का ना, ये है केदार घाटी। और ये रहे हमारे बाबा सामने, आपको मिलेगा एकदम अद्भुत नज़ारों के साथ। और थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद आपको मिलेंगे हमारे भैरव बाबा के दर्शन। और ये रहे हमारे भैरव बाबा का मंदिर। और एक बार फिर से दोबारा से आपको केदार घाटी का दिखाते हैं नज़ारा, एकदम अद्भुत दृश्य। तो गाइस सामने दो झरने दिख रहे हैं, एक तो हो रहा और एक हो रहा, पर हम जाने के ना आया कि फटका चूरम चूर हुई पड़े। तो व्यू का मजा लो, देखो क्या मस्त व्यू है। ये रहा सूरज खतरनाक, और ये रही केदार घाटी, ये रहे सारे, और वो है सामने बाबा का मंदिर। और जब आप बाबा भैरवनाथ से नीचे आएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा ये रेतस कुंड। ऐसी मान्यता है इसकी कि आप यहाँ बाबा केदारनाथ की ज़ोर से आवाज़ से पुकारें तो इस पानी में बुलबुलें निकलते हैं। तो इसकी एक प्राचीन अनोखी मान्यता है इसकी भी। और आपको मिलेगा ये मंदिर से राइट साइड पर पुल। और ये हमारे कमरे हैं रहने के, आप यहाँ रह सकते हो, जिसका जितना बजट है आप कर लेना। और इसके जस्ट साइड में मिलेगा आपको ये अस्पताल, जो कि आपको निःशुल्क यहाँ पर तुम्हें दवाइयाँ, तुम्हारी सब चीज़ जो आप चाहते हो वो आप यहाँ से फ्री ले सकते हो। और ये है संध्या का समय, शाम का समय। बाबा की आरती को भाई ज़रूर एक बार अपने जीवन में बाबा की आरती शाम के टाइम ज़रूर ही शामिल हो। जो भी जाए ना, इसे मत छोड़ना भाई, बाकी चाहे तुम्हारा सब कुछ छूट जाए। मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया पुलिस हरासमेंट सेंटर के पास आकर के उनसे मुलाकात करें। अभी जो पेट्रोल वाला है दूसरा बात आ जाएगा आपके पास।
और ये है मंदिर के जस्ट पीछे की साइड जो भैरव वाला रास्ता पड़ता है, ये फ्री में चलता है भाई, अलवर जी का भंडारा। और जहाँ से दर्शन की लाइन लगती है, दर्शन के छोड़ो, जहाँ पे आपका हेलीपैड दिख रहा है ना, बिल्कुल के सामने है ये वाला मंदिर, ये है बाबा बर्फानी जी का मंदिर। आप यहाँ भी जा सकते हो। तो फाइनली हमने अपने बाबा के दर्शन करे हैं, बहुत ही खुशी मिल रही है। जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता भाई, यहाँ से जो भी आ जाएगा। और मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, कहीं जाना होगा बाबा जी के, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।